करोड़ों रुपयों का हो रहा है जिला को नुकसान। जब्त टैंकरों पर मामला दर्ज नहीं किया गया तो पंप संचालक करेंगे आंदोलन। अशोक सिंह। 2.25 करोड़ 15 पेट्रोल पंप के संचालकों को वर्ष 2016 के बकाया है। जिला प्रशासन पर भुगतान के लिए किया जा रहा है टालमटोल। चतरा जिला पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह पहुंचे चतरा। पंप संचालकों की सुनी समस्या, आंदोलन को धारदार बनाने की दी धमकी। चतरा साई रेसिडेंसी में जिला के पंप संचालकों को संबोधित करते हुए बोले कि जल्द ही रांची से धनबाद तक किया जाएगा पदयात्रा। सरकार हमारी समस्या पर गंभीरता पूर्वक से विचार नहीं करती है तो झारखंड के सभी पंप किया जाएगा बंद। आज झारखंड के पंप संचालकों का भारत एवं राज्य सरकार के मनमाने रवैये के कारण स्थिति बद से बदतर है। दूसरे राज्य में राज्य सरकार का वैट कम रहने के कारण डीजल की बिक्री बड़े पैमाने पर है। अगर राज्य सरकार वैट कम कर दे तो राज्य में राजस्व 5 गुना बढ़ जाएगा। साथ ही कांग्रेस पर भड़ास मिटाते हुए बोले कि कांग्रेस अपने एजेंडा में लिखा था कि मेरे सरकार बने तो डीजल पर वैट कम कर दूंगा। झारखंड में कांग्रेस की सरकार होने पर अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। चतरा जिले में डीजल के हो रहे अवैध कारोबार में सत्ता एवं प्रशासन के लोग की संलिप्तता की बू आ रही है। अगर जब्त टैंकरों के विरुद्ध कालाबाजारी और अवैध डीजल के कारोबार का मामला दर्ज नहीं किया गया तो हमारा संगठन आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी। प्रदेश उपाध्यक्ष मासूम रजा ने कहा कि अब सरकार के गलत रवैये के कारण हमारे संगठन को कोई कड़ा निर्णय लेना ही होगा। संघ के संरक्षक पूर्व विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि पंप का वायर अब नुकसान का है। प्रशासन को हम सब 70 रुपये प्रति लीटर का उधारी 2017 में दिया गया, आज तक भुगतान नहीं होने के कारण जिला के कई पंप बंद हो गए हैं एवं कई अन्य पंप बंद के कगार पर है। जिला अध्यक्ष शुभम कुमार सिंह ने कहा कि 2 दिन पूर्व सिमरिया पुलिस द्वारा जब्त किए गए अवैध डीजल पर मामला दर्ज नहीं किया गया है और साथ ही हम सबों की माफिया द्वारा धमकी दिया जा रहा है। जिला प्रशासन से आग्रह है कि जिला के पंप संचालकों की टीम बनाकर जांच कर अवैध डीजल कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की। विगत दिनों चतरा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के द्वारा उत्तर प्रदेश से आए हुए 2 पेट्रोलियम टैंकरों को जब्त करके जिला प्रशासन को सुपुर्द किया था। उसी को लेकर के आज मैं यहाँ आया हूँ और चतरा जिला अध्यक्ष ने जो कार्रवाई किया है इसको झारखंड प्रदेश जो है पूरी तरह से अपना समर्थन देने के लिए ही आया है कि इस प्रकार के जो अवैध कारोबार हैं, जो दूसरे प्रदेशों से मिलावटी तेल, मैं तो इसको मिलावटी ही कहूँगा कि जब तक अगर ये जांच नहीं हो जाता है तब तक नहीं कह सकते हैं कि वो डीजल है कि क्या है, क्योंकि जो प्राइमा फेसी जो दिख रहा है सामने, जो गाड़ियाँ हैं वो रिलायंस की नहीं है, चलान रिलायंस का है और गाड़ी पता नहीं किसका है। एक गाड़ी तो इंडियन ऑयल से ब्लैक लिस्टेड है, दूसरी गाड़ी की जानकारी नहीं है कि वो कहाँ का है। तो एक तो बहुत स्पष्ट है कि जिस भी कंपनी का चलान होता है गाड़ी उसी कंपनी का ही इस्तेमाल होता है और सबका अपना ब्रांड है कंपनियों का। तो ये समझ से बाहर है कि रिलायंस का ये तेल आया होगा, नहीं है, ऐसा नहीं लगता है। और अगर ये चलान रिलायंस के नाम की फर्जी है तब तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह का ये इसमें क्या है, केरासन मिला हुआ है कि और कुछ है, किस प्रकार का तेल है, ये प्रशासन को जांचने का विषय है। और हम लोगों ने तो जो काम करके दिया है, जो काम सरकार का था, ये काम एक्चुअली सरकार का था, जो सरकार के विभाग हैं उनके सेल टैक्स डिपार्टमेंट इसी के लिए है, चूँकि इसमें रेवेन्यू का मसला है, सरकार के रेवेन्यू की चोरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो काम सरकार का था उसको हमारे डीलरों ने करके यहाँ पे दिया है और अब यहाँ के उपायुक्त और जो पुलिस अधीक्षक हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इनकी निष्पक्ष जांच हो। अभी तक मुझे मालूम चला है कि इस पर एफआईआर तक नहीं हुआ है, जबकि छोटे छोटे चीज़ों पर त्वरित एफआईआर होता है, एफआईआर करके ही जांच होता है, लेकिन यहाँ जांच किस और जा रहा है ये समझ से बाहर है। तो कहीं ना कहीं जो सिंडिकेट होगा उसके प्रभाव में होंगे लोग, शायद जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन। तो मैं स्पष्ट शब्दों में यहाँ के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि वो निष्पक्ष जांच करके उचित कार्रवाई करें और नहीं तो फिर जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है वो सरकार के और स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध ही लड़ाई का बिगुल फूकेगा, ये बहुत स्पष्ट है। और इसके अलावे
आखिर ये क्यों हो रहा है, दूसरे प्रदेशों से तेल क्यों आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ महंगा वैट है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मेरी राज्य सरकार से भी मांग है कि इस तरह का अवैध कारोबार पे अगर रोक लगाना है तो आप वैट में कटौती करें। जिस प्रकार यहाँ के जो हमारे डीलर्स हैं उनके अनुसार अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से प्रतिदिन 4000 ट्रक उत्तर प्रदेश और विभिन्न स्थानों के लिए निकलती है, जो कि बिहार में 2 रुपया सस्ता है और यूपी में 7 से 8 रुपया सस्ता है। तो निश्चित रूप से वो 4000 ट्रक यहाँ से नहीं ले रही है। तो आप अनुमान लगा लें कि कितना का नुकसान है राजस्व का। अगर सरकार टैक्स में कमी करती है तो निश्चित रूप से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। और जो स्थानीय पेट्रोल पंप हैं जिनको कि आप सामाजिक सुरक्षा के तहत दिए हैं, जो कॉर्पस फंड के तहत जो पंप चला रहे हैं, उनका भी भला होगा। और आम जनता जो गरीब है, यहाँ पे किसान हैं, मजदूर हैं, जो बसों में किराया दे करके सफ़र करते हैं, उनको भी जब सस्ते दर पे डीजल मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो ऑटो रिक्शा चलती है, टेम्पो चलता है, हर जगह महंगाई पे काबू होगा और सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगा। तो मेरी राज्य सरकार से पुरजोर मांग है कि वो इस पर अपना ध्यान दें और वैट में कमी करे। अगर सरकार हम लोगों की इस वैट की मांग, चूँकि ये बहुत पुराना है, रघुवर जी के समय से चल रहा है और 3 बरस हो गए हेमंत जी के शासन में, लगातार हम लोग सरकार से वार्ता कर रहे हैं। 1 दिवसीय हम लोगों ने हड़ताल भी किया, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ है। तो अब हमारे पास विकल्प बचता नहीं है सिवाय आंदोलन के। तो बहुत जल्द आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वैट की कमी को लेकर एक बार फिर झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो है वो आंदोलन की राह पे जाएगा। और लोकतांत्रिक जो तरीका है आंदोलन का, हम उसी रास्ते जाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इस जो वैट की कटौती है इसकी मांग को लेकर के हम एक बार पुनः आंदोलन का राह पकड़ेंगे। देखिए, अगर हम चतरा ज़िले की बात करें तो चतरा ज़िला में करीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपया प्रतिदिन है राजस्व का नुकसान झारखंड सरकार का। चूँकि 4000 ट्रकों को अगर आप हिसाब करके देख लें तो एक ट्रक एवरेज अगर 300 लीटर भी डीजल भरवा के यहाँ से निकलता है तो ये 2.5 से 3 करोड़ रुपया प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ चतरा ज़िला का है। उसी प्रकार इसके चारों ओर जो बॉर्डर इलाका है, NH2 का लंबा स्ट्रेच है चौपारण से लेकर के चिरकुंडा तक, जिसमें सारी गाड़ियाँ हरियाणा पंजाब से आने वाले जो है कलकत्ता की तरफ जो जाती है, या आप NH33 को अगर आप देख लें जो पटना और उड़ीसा को जोड़ती है। तो कुल मिला करके आप पाकुड़ का बड़ा इलाका देख लीजिए जो मालदा और बंगाल से सटा हुआ है। तो झारखंड का जो एक आप नक्शा देख लो तो चारों ओर से ये घिरा हुआ है, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ प्रदेश है ये। तो हर तरफ हमसे सस्ता डीजल है, यहाँ महंगा है। तो निश्चित रूप से सरकार को हम लोगों ने तो आंकड़ा दिया है कि अगर सरकार अपने वैट में कटौती करती है तो सरकार को कम से कम 50 करोड़ रुपया प्रति माह अतिरिक्त आमदनी होगा। जो राजस्व उनको मिल रहा है उसके अतिरिक्त उनको 50 करोड़ रुपया प्रति माह राजस्व की प्राप्ति होगी। अच्छा, इस तरह का माइनिंग एक्टिविटी है, जहाँ भी माइनिंग एक्टिविटी है वो ECL भी है, BCCL भी है, CCL भी है, हर जगह इस प्रकार का एक्टिविटी चल रहा है। और डीजल बकाया का कोई इतनी बार इस बात में लिखी, सरकार ने आश्वस्त भी किया, हमने तो बात भी किया था इनसे, जो हमारे वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव जी, इसको लेकर के मैंने उनको भी ज्ञापन सौंपा था। आज चतरा जिला का ही आप बात कर लीजिए तो ये लिस्ट देख लीजिए, 2.25 करोड़ सिर्फ 15 पंप है। 15 पंपों का 2.25 करोड़ रुपया बकाया है सरकारी विभागों पे। तो एक तरफ हम बैंक को कर्जा देते हैं, मैंने तो मांग भी की थी कि अगर सरकार हमारे पैसों में विलम्ब करती है भुगतान में तो ब्याज हमको दे, क्योंकि हम बैंक को ब्याज देते हैं। तो जो ब्याज हम बैंक को दे रहे हैं वो हमको वापस मिलना चाहिए सरकार से। किस बात का हम उधार उनको बेचेंगे, नगद में खरीद के उधार हम क्यों देंगे।